ना काहू सो मागना, ना काहू को देने, अनिच्छा जो कुछ मिले सो भोजन कर लेने। न किसी से कुछ मांगना है और न किसी को कुछ देना है। सहज बिना ये जो मिल जाए वह भोजन ग्रहण कर लेना। कथन के कई रूप होते हैं और सभी रूप दूसरे प्रकार भी होते हैं। इसलिए साधक को सम्यक दृष्टि अपनाना चाहिए। इसी ग्रंथ में सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा, भीख अन्न के बाद जब भूख लगे तो एक बार भीख मांग करके खा ले। यहां कहते हैं न किसी से मांगना है न कुछ देना है। ये दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। ऐसा रहे कि मांगे ना, जो मिल जाए वो खा ले, बस संतोष रखे और फिर मिल जाएगा। अब मान लो ऐसी स्थिति हो कि जहां कोई देने वाला ना हो, कोई समझता ही ना हो, तो भूखों मरना तो समझदारी नहीं, इसलिए मांग ले। न मांगना न देना। जब कुछ पास में है ही नहीं तो देने की क्या प्रसंग है। और पास में है और स्थित आने पर नहीं देता है और कहता है देखो साहब लिखे न दे, मैं मांगता भी नहीं दूंगा भी नहीं, तो ये समझदारी नहीं मांगता हूं लेकिन पास में चीज है तो समय आने पर किसी को देना चाहिए। साधक को, साधु को यह अगर यहां ये अर्थ लिया जाए तो और अच्छा है। साधु लोग हैं, उनके पास पैसे हैं, मठ है, तो मांगना भी नहीं है और देना भी नहीं है। मांगे ना, जो सहज मिल जाए उपयोग करें और दे भी ना। देने की बात यहां होती है दो ढंग से। अगर साधु सरल बन करके उधारी देने लगे तो वो फंस जाएगा, उलझ जाएगा। उधारी का मतलब है ब्याज नहीं लिया जाता, ऐसे दे दिया गया, किसी काम पड़ा, रोया गया, दे दिया, तो फिर उलझ जाएगा। क्योंकि पैसा देना तो सरल है, लौटाना बहुत मुश्किल है। जो गर्जी रहते हैं, मांगते हैं, वही देते समय उनको बड़ा कठिन लगता है। पैसा रहा तो भी देने में कठिन लगता है। साधु का पैसा अगर साधु गृहस्थों यहां रख दिया है तो कितने गृहस्थ सोचते हैं साधु क्या जरूरत है, हम तो बाल बच्चे वाले, हमें खर्च है, महात्मा क्या करेंगे। तो साधुओं का जगह जगह धरा पैसा वहीं डूब गया है, डूब जाता है। कितने साधु तो अपने घर में धरे और इसलिए नहीं धरे कि इनको दे दे, समय से ले लेंगे, लेकिन जब वो कई हजार हो गए घर वाले मुकर गए। घर वाले ये अर्थ लगा लिए कि इनको क्या काम है, हमें खर्च है, ये क्या करेंगे। मन बदल गया। पैसा को लेकर के मन बदलना मनुष्य का हो जाता है। तो उनको कष्ट हुआ, मुझसे कहे कि मुझे कष्ट है, मैं अपने घर पर रख दिया और वो दे नहीं रहे हैं। मैंने कहा बस चुप्पे रहो बस और भूल जाओ और ऐसी बेवकूफी आगे न करो। अब ये कि दे दिए हैं, काम इनके फिर लौटा लेंगे, उसमें भी झंझट है। न थाती रूप में रखे और न काम के लिए दे कि लौटा लेंगे। उधारी का लेना देना साधु न करे।
पैसा चलाते हैं तो डूबे डाबे हैं। अरे भगत लोग देते हैं तो खर्च करो, खिलाओ, जो अपने शरीर में आवश्यक है उतना उपयोग करो, बाकी दूसरे के हित में लगाओ। पैसा अगर ज्यादा मिले तो ये मतलब नहीं है कि हम अपने शरीर में उसको ज्यादा खर्च करें। ज्यादा जितना बन सके कम से कम अपने शरीर पर खर्च करना चाहिए, जितना बन सके, और दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए। ये उसकी शोभा है और चित्त की शुद्धि इसमें होती है। क्या धरा है पैसा में? ऐसे भी साधु होते हैं जो कहते पैसा कुछ नहीं है, पैसा रहता है झोले में और टीटी पूछता है पैसा, टिकट नहीं है, नहीं है, पैसा लाओ, पैसा नहीं। तो समय आने पर कहते हैं कि पैसा कोई चीज नहीं है, इसलिए झूठ नहीं है। एक महात्मा से मैंने तो मैंने कहा जब कोई पूछता है टीटी पैसे के लिए तब मैं कहता हूं कुछ नहीं है। तो मैंने कहा झूठ हुआ, कहीं झूठ क्या, माया कुछ है ही नहीं है। हम कहे वाह, जिस माया के लिए झूठ बोल रहे हो कुछ है ही नहीं है। तो ऐसे भी महात्मा है कि माया कुछ नहीं है, पैसा है। जब टीटी पूछता है तो दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं, जय श्री राम, यही टिकट है और पैसा है। तो ये सब बहुत गलत है। पैसा साधु को चाहिए न मांगे न दे। मांगने की इच्छा न रखे, जो सहज मिले उपयोग करे, और देने की आदत न रखे। जो दे वो दे दे, सेवा में लगा दे, दे दे बस। फिर लौटाने के लिए बात, ये साधु के लिए सरदर्द है। एक गृहस्थ के बाद पास में बात आई, संपन्न है, सेठ है, तो कहे साहब साधुएं नहीं गृहस्थों की झंझट है। हम देते थे कर्ज, बहुत परेशान रहते थे, 10 वर्षों से हमने बंद कर दिया। तो जो शांत चाहे लेन देन का चक्कर छोड़े। अब गृहस्थों को लेन देन करना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर कहीं से ले लिया फिर दे दिया। साधु को चाहिए कि जितना आवे उतना विवेक से खर्च करे और अपना हाथ पैर न फैलावे। जो विचरण साधु हैं या अपने केवल शरीर मात्र के लिए, उनको तो कोई बातें नहीं। जो मठाधीश हैं उनको चाहिए कि अपना हाथ पैर बढ़ावे ना, उपयोग कर दे, बस चुपचाप साधना में रहे। क्या जरूरत है? सुख से जीने का तरीका समझना चाहिए और जो समझ में आए उसका आचरण करना चाहिए। जो समझ में आए आचरण न करे तो समझ का कोई मूल्य नहीं रहता। जो समझ में आए उसको रहनी में उतारे, तब सुख है। यहां पर जब प्रीतम नगर में हम लोग बसे तो पहले तो लोग सीआईडी समझते थे। वो 75 का समय था, इमरजेंसी लगी थी। तो मैं जिससे पूछूं, अच्छा आपका मकान अच्छा बना है, कितनी लागत लगी? कहे वो ऐसे 20-30 हजार। कहे तो कहे पहले तो लोग सीआईडी समझते थे। वो 75 का समय था, इमरजेंसी लगी थी। तो मैं जिससे पूछूं, अच्छा आपका मकान अच्छा बना है, कितनी लागत लगी? कहे वो ऐसे 20-30 हजार। कहे तो कहें कि 70-80 हजार। तो हम लोगों को सीआईडी समझते थे। धीरे धीरे हम बहु बेटी वाले हैं, यहीं बड़ी परेशानी हो गई। और फिर महात्मा जहां बैठते वो चंदा करते, साल भर में पता नहीं कई बार चंदा करेंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे। ये पीछे पता चला, पहले तो कोई पता नहीं। बराबर देखे चंदक नामे नहीं। तब सोचे तो भिन्न ढंग से साधु हैं,
तब वो कहने लगे कि महाराज हम लोग तो समझते थे कि चंदा करेंगे और कई बार परेशान करेंगे। जब ऐसे भी कुछ बनिया है यहाँ कहे कि रसीद बुक छपा दीजिए, हम लोग चंदा करके यहाँ देंगे, इतना बड़ा खर्चा होता है अधिवेशन में। हमारे साधुओं ने कहा नहीं, कोई देता है स्वाभाविक ले लेंगे, लेकिन ये हम नहीं करेंगे। 18वां वार्षिक अधिवेशन है, चंदा कभी नहीं किया गया। जो सहज जितना रहा गरीबी से वैसे चलाया गया। तो सब आश्वस्त हैं कि भाई चंदा नहीं मांगते हैं। बस 2 बार जब कुंभ मेले में आयोजन करना हुआ तो एक काम करना पड़ा, क्योंकि वो तो बिना चंदा किए संभव ही नहीं। कई लाख खर्च होता है और आनंद फानन में होता है, तो वो बिना चंदा किए नहीं चल सकता। अगर करे तो चंदा करना पड़ता है, और बाकी के लिए तो सहज निपट सकता है। तो अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार जहां जो है वहां पर अर्थ लें और इस ढंग से रहे जैसे संतुलित रहे। खास बात यह है संतुलित रहे, असंतुलित न हो, परेशान न हो, न मांगना न देना, अनिच्छा जो मिल जाए उतने में निर्वाह। जास मोह सब जीव को डर उपजत है जान, सो देहि छिन भंग है ठहरे नाहि निदान। देह को लेकर के सबको डर उत्पन्न होता। ये रोगी होगा, असहाय होगा, बूढ़ा होगा, कहां इसकी सेवा होगी, क्या होगा। जो मैं प्रबंध कर रखा हूं मैं नहीं रह जाऊंगा, इनका प्रबंध कैसे चलेगा। साहब कहते हैं तो क्षणभंग है, अंत में नहीं ठहरेगा, इसके लिए चिंता क्या करते हो। सहज गुजर करते चलो, रोग जब लग जाएगा तो इसकी सेवा करने वाले स्वाभाविक हो जाएंगे। अनेक योनियों में हम ऐसे रहे हैं जंगली जानवरों में कि कोई सेवा करने वाला नहीं रहा और गुजर हो गया। अपने मन को पहले से पीड़ित न करें, जब जो आएगा अवसर वो अपने आप गुजर जाएगा। और ये चिंता जिसको होती है कि इतना सारा प्रबंध कर दिया हूं, मैं नहीं रहूंगा तो कौन प्रबंध करेगा, वो तो महामूर्ख है। कौन प्रबंधक बैठा रहा? बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महर्षि राजा रईस कौन बैठा रहा? काम कर दिए चले गए। जिनकी गर्ज है वो काम करते हैं। इसलिए वो तो अपने चित्त पर कभी लाए ही नहीं। देह को लेकर के दीन न बने। नासमान जो वस्तु है सो तो ठहरे नाही, तासों लोभ न कीजिए यह निश्चय। जो नासवान वस्तु है वो ठहर नहीं सकती, इसलिए उसका लोभ मोह मत करो। मन में निश्चय रखो कि नासवान वस्तुओं का चिंतन न करें। मनुष्य अपना ज्यादा समय किसमें बर्बाद? जो आगमापाई वस्तु है उसको सोच सोच कर सोचो। आत्मस्थित हो जो एक रस है, तुम्हारा अपना होना एक रस है, और तुम्हारे आसपास जो कुछ हो एक रस नहीं। मैं और मेरा, मैं एक रस है, मेरा एक रस नहीं है। मेरा जो कुछ माना है वो आने जाने वाला है, और जो मैं तत्व है वो एक रस है। तो अपना समय स्वरूप चिंतन में बिताएं, भौतिक चिंतन में नहीं। सांसारिक वस्तुओं को सोचो, कुछ हो जाता है कुछ। अगर सोचो उस समय वहां जाएंगे तो ऐसा करेंगे और ऐसा होगा, और वहां जाओ तो बिल्कुल भिन्न स्थिति होती है, एकदम दूसरे ढंग से हो जाता है। जितना तुम्हारा सोचना है वो अलग धरा रहता है और अपने ढंग से हो जाता है। ऐसे आदमी, वैसे जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बाद में ऐसा ऐसा होगा तब ऐसा किया जाएगा, तुम सोचते रहो, तुम्हारे बाद में अपने ढंग से हो जाएगा।
तुम्हारे रहते रहते अपने ढंग से हो जाएगा। जीवन में रहते रहते जो सोचो वो न हो करके, जो न सोचो ऐसा हो जाता है। सोचा सो हुए नहीं, अनसोचा सो होए, साहब ने कहा है साखी ग्रंथ में। इसलिए भौतिक पदार्थों के लिए सोचे न। अब जो खास प्रोग्राम है तो सोचना होगा, लेकिन ज्यादा गढ़े मथे न, जब जो होगा हो जाएगा। बारंबार सोचना स्वरूप स्थित, संसार की नश्वरता, आत्मा की अमरता, इन दोनों बातों को सोचे। मन के कांटा को निकाल दे, मन की पीड़ा को निकाल दे। दुनिया का व्यवहार तो और लोग भी कर लेते हैं। जो लोग मानते हैं हम बहुत बड़े हैं, दूसरे ऐसे नहीं कर पाएंगे, उनका भ्रम है। भौतिक वस्तुओं का विकास तो बहुत साधारण साधारण लोग कर लेते हैं, इसलिए उसकी चिंता न होनी चाहिए। चिंता होनी चाहिए निश्चिंत होने के लिए। जमीन का बड़ा भूखंड, यानी बड़ा भूखंड प्राप्त कर लेना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, बैंक में खूब रुपया जमा कर लेना, प्रचार प्रसार कर लेना, लोग करते रहते हैं, होता रहता है। अपने मन को समेट करके समाधलीन होना, ये दुर्लभ है, और यही करने वाले सफल हैं। यह करे और बाहर जितना हो ना हो। बाहर की चीज, ये भी मैं विश्वास करता हूं कि केवल करने से नहीं होता। कई करने वाले नहीं कर पाते, उसमें कुछ प्रारब्ध, कुछ भवितव्यता, कुछ योग्यता होती है। तो जो भवितव्यता होगी हो जाएगा। जो स्वतंत्र काम है उस स्वरूप स्थित है। अनुद्वेग रहो, शांत रहो, सुवस रहो, समाधिलीन हो समय समय से। चित्त की आग बुझे। समय भागा जा रहा है, मौत निकट आ रही है। शरीर को काल उठा लेगा आजकल में। इसके उठाने के पहले अपने मन को संसार से उठा करके अपने आप में पूर्ण विश्राम पा जाओ, यही जिंदगी की सफलता है। फिर जो होने वाला है व्यवहार होता रहे। व्यवहार तो क्षणिक है। मैंने उस दिन कहा था, ईसा के 5वीं शताब्दी के आरंभ में, बिल्कुल आरंभ में फाहियान आया था चीन से, यहां का भ्रमण करने। तो वह श्रावस्ती को देखा था जो गोंडा जिला में है, कुशीनारा को देखा था जो गोरखपुर देवरिया जिले में है, सारनाथ देखा था जो बनारस के पास है। ये सब जगहों में उसने लिखा है कि उजाड़ है। ये ईसा के 400 वर्ष बाद की बात है, और सब उजड़ा हुआ रहा। बीच में फिर बसा होगा, लेकिन फिर उजड़ा। मैं नालंदा गया तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बौद्धों का था, बड़ी बड़ी दीवारें मोटी मोटी, जिस पर कार चली जाए। खुदाई में निकला और अब तो काफी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और उस अवशेष हैं, कभी वहां रहा होगा। तक्षशिला तो नाम है, तक्षशिला की बड़ी प्रसिद्धि रही। तो ये सब परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो ज्ञान का प्रवाह वो चलता रहता है, क्योंकि उसके गर्जी होते हैं। हमें को गर्ज थी, इस मार्ग में आए, और जब इसको सत्य समझ लिया, समर्पित हो गए। तो इसके लिए जो बन सका किया, और किया जा रहा है। श्री रामराज साहब ने गया में पजगंथी बना करके छोड़ा,
उसकी कॉपी श्री काशी साहब ने शोध बोध कर टिप्पणी लिख करके वेकिंटेश्वर स्टीम प्रेस में छपवाया, दिया अधिकार। महाराज राघव साहब ने टीका की, फिर श्री राम स्वरूप साहब ने टीका की, मैंने टीका की। राम रहस साहब हम लोगों के पीछे कहा डंडा लेके पड़े थे कि तुम ये करो, वो तो कॉपी छोड़ गए थे बस। और हम लोग उसको लिख पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, फैला रहे हैं। श्री पूर्ण साहब त्रिज्या टीका लिख करके छोड़ गए, कई दशक के बाद प्रकाशित हुई और बराबर प्रकाशित हो रही है। करने वाले, जैन आगमों की रचना करने वाले, वेद शास्त्रों की रचना करने वाले कौन बैठ गया? किसी बात को लेकर के जो सोचता है भौतिक चीजों के लिए वो समझदार नहीं। सोचना चाहिए अपनी अमरता के लिए, शांति के लिए, तृप्ति के लिए। ऐसी जिंदगी जिए जो दुखहीन हो, परम विश्राम, ये जिंदगी की सफलता है। अविनाशी चैतन्य जो सबको जाननहारे, सो तू निश्चय धारि ले सुख में अमन बिहारे। जो ये अविनाशी चैतन्य है, ये सबको जानने वाला है, इसी का निश्चित धारण कर और सुखपूर्वक अमन पर विहार कर। और नाम पृथ्वी, पृथ्वी पर विहार कर। विहार नाम भ्रमण करना, घूमना, रहना, बसना। तुम समझो कि तुम नित्य हो और सब कुछ अनित्य है। अनित्य पदार्थों में मन न बांधो, अपने नित्य स्वरूप में स्थित हो। अपने मन को समेट लेने पर भय नहीं रहता है। भय तो बाहरी पदार्थों में मोह करने से होता है। प्रकाशी प्रकाशते सबको परखनहारे, ना काहो सो काम है ताको समझ विचारे। प्रकाशी प्रकाशते सबको परखनहार। प्रकाशी प्रकाशी, प्रकाश करने वाला चेतन। प्रकाशते यानी प्रकाश से, ज्ञान से सबको परखनहार, सबको परखता है। जीव का स्वरूप पारक यानी ज्ञान है और उसी ज्ञान से वो सबको परखता है। सकल परखना न कुछ गहना, पारक ऊपर स्थिर रहना। ये निर्णय सार में सदगुरु पूर्ण साहब ने कहा, सबको परखना लेकिन कुछ पकड़ना नहीं और पारक में स्थित हो रहना। जहां से तो सबको परखा सोई तेरा स्वरूप पारक। बारंबार पूर्ण साहब ने टीका में कहा। त्रिज्या ओजपूर्ण टीका है, वैराग्य से भरी हुई। किस पंक्ति की क्या टीका है इसकी चिंता छोड़ दे। उस समय की जैसी सूझबूझ थी वैसी टीका की गई, लेकिन वस्तु विवेक उनका सही है और वैराग्य रस से भरा है। साधकों को त्रिज्या भी समय समय से पढ़ना चाहिए। एकदम वैराग ठोस ठोस करके भरा है, वैराग और बोध दोनों। जासे तू सबको परखता है सो पारक तेरा स्वरूप। सबको अलगाए दिया, अपने आप में स्थित हो गया। जो कुछ मन वाणी कर्मों का व्यापार है सबको अलग कर दिया और अपने आप में स्थित। न काहो सो काम है ताको समझ विचार। किसी से कोई प्रयोजन नहीं, इस बात को समझ और विचार। अब ये भी हर कथन, अब भंडारी कहीं किसी से प्रयोजन नहीं, हम भोजन नहीं बनाएंगे, लेकिन भात से तो प्रयोजन रहेगा, खाना तो पड़ेगा। इसलिए कथन का अर्थ क्या है? व्यवहार में तो सबसे सबका प्रयोजन है। मूलतः जीव का किसी से प्रयोजन नहीं। वही माई है, वही बाप है,
वही गुरु हैं, पीर हैं, सर्वाधार हैं, सब कुछ, जिनके साहचर्य से ये जीव का बंधन कटे, जिनकी वाणी से, विवेक से, रहनी से, साहचर्य से हमें ऐसी प्रेरणा मिले, भटका हुआ मन स्थिर हो। ये सपने में सत्यता का आभास करने वाला मन इससे हट करके स्वरूप स्थित का अभ्यासी बने, वही हमारा सब कुछ प्यारा है। अंधता गुरु साधु का भी संबंध नित्य न रहेगा, बस थोड़े दिन का संबंध है, उनके प्रति श्रद्धा भाव रख करके अपना काम कर ले। पूर्ण अगम अगाध को थाहल है नहीं कोय, सो गुरु पारक ते निकट बिन गुरु कुछ नहीं होए। श्री पूर्ण साहब कहते जो अगम अगाध है उसको कोई था नहीं पाता, बिना गुरु पारक के कुछ नहीं होता है। इसलिए गुरु पारक से ही वस्तु निकट होती है। स्वरूप का ज्ञान बहुत कठिन है। बाहरी चीजों में रम जाना सरल है, अपने में रमना कठिन है, क्योंकि बाहरी चीजें इंद्रियों से बोध उनका होता है और सामने एकदम देख लिया और मोह हो गया। और जो स्वयं है, स्वयं में लौटना, स्वयं में कुछ दिखाई नहीं देता है। स्वयं तो देखने वाला है, देखने वाले को देखना बड़ी मेहनत है। देखने वाले की तरफ लौटाना प्रतिबोध वित्तम मदम अमृतत्वम में विंदते। प्रतिबोध ही ज्ञान है, उसी से अमरता मिलती है। प्रतिनाम लौटना, बाहर को जाना तो बोध हुआ, अपने में लौटा, अपने को जाना तो प्रतिबोध हुआ। अपने में लौटने से अमरता होती है। सब कुछ छूटने वाला है ऐसा मान करके भय होता है, लेकिन सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा तो अखंड खजाना मेरा स्वरूप है, भय खत्म हो जाता है। एक दिन तो ऐसा आना है कि सब कुछ छूटेगा, उसका अभ्यास पहले से करना चाहिए। साधक को लेटना चाहिए जब आंखें बंद कर ले और समझ ले शरीर छूट रहा है, और शरीर छूट गया, मेरा कुछ नहीं रहा, और एकदम विश्राम पा जाए। आंखें बंद कर अंधकार दिखाई देगा तो ये न सोचे कि मुक्ति में से अंधकार रहेगा, वो तो देह सापेक्ष है। न वहां अंधकार है न प्रकाश है। ससुर रैन सारदी तहां तत्व पर लेना है। न वहां चांद है, न सितारे हैं, न रात है, न दिन है, न किसी ऋतु का परिवर्तन है और न कुछ है। वो तो शुद्ध बुद्ध है, निरांत, शांत, निर्विकार, निर्मल। मृत्यु का अभ्यास साधक को रोज करना चाहिए, कम से कम जब लेटे, दोपहर में और रात में। दोपहर में अगर विश्राम कर रहे हैं तो मौत का अभ्यास करते हुए सो जाए। रात में जब लेटे तो मौत को निमंत्रित कर ले, है मौत आ, शरीर में तेरे को समर्पित कर रहा हूं, मेरा काम पूरा हुआ, और एकदम विश्राम करें। मौत बहुत प्यारी है। मौत सारे क्लेशों को खत्म कर देती है। साधक को मौत से प्यार करना चाहिए, भय नहीं। भय जब तक है सांसारिक कामनाएं शेष हैं, इसलिए सांसारिक कामनाओं का अंत हो जाने पर भय खत्म हो जाता है। स्वरूप स्थित अभ्यास साधक को खूब करना चाहिए। इस स्वरूप स्थित अभ्यास के लिए अध्ययन खूब चाहिए, क्योंकि साधक ऐसे बैठ जाए और हरदम ऐसे बैठा रहा है तो मन ठहरेगा नहीं। तो बहुत वैराग बढ़ जाता है जिनका, और एकदम चित्त दिव्य रहता है, 24 घंटा कुछ न पढ़े कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति बिरले बिरले की होती है। साधक भुलावा में न पड़े। वो उस समय आया था कैलाश जब,
तो कहीं उधर लेटा रहा है, मैं कहूं पढ़ो कुछ, कहीं साहब चिंतन कर रहा हूं। मैंने कहा चिंतन कर रहे कि मोह कर रहे? तो साधकों को चाहिए कि अध्ययन करें खूब, जितना सेवा से अवसर पाएं खूब अध्ययन करें, और वैराग जितना बढ़ता जाएगा, वैरागी समाधि, और फिर समय समय से ध्यान, चित्त को समेट लेना।